धरोहर स्थलों का घर है, उसी तरह हमारे पास शिलालेखों का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार भी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर कोतमा का सीलहरा घाट, जो केवई नदी के तट पर स्थित है, यहाँ चट्टानों पर बनी आकृतियां अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। यहाँ गुफाओं और पत्थरों पर उभरे अभिलेख सदियों की कहानी कहते हैं। कुछ कथाएं, कुछ दंत कथाएं इन गुफाओं को और भी रहस्यमय बनाती हैं। अनूपपुर जिले के इन शिलालेखों पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म के प्रमोशन के दौरान अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा कि दुर्भाग्य से हमारी इतिहास की किताबों में पृथ्वीराज चौहान के बारे में सिर्फ 2 या 3 लाइनें ही लिखी हुई हैं। आक्रमण करने वाले राजाओं पर लिखा हुआ है, लेकिन हमारे खुद के राजाओं पर सिर्फ 2-2 लाइनें लिखी हैं। हमारे राजा भी महान थे। उनके इस कथन ने इस बात को तो प्रमाणित कर दिया कि हमारे देश में राजशाही परंपरा थी। उस काल का वैभव हमारे इतिहास में जितना दर्ज है, वास्तविकता उससे कहीं ज्यादा थी। उनका वैभव सिर्फ लड़ाइयां या सैन्य शक्ति ही नहीं, वरन उनके खजाने भी थे। भारत में पुराने राजाओं के खजाने कई जगह आज भी जमींदोज हैं। दंत कथाओं के अनुसार इन खजानों तक पहुंचने के लिए कई रहस्यमयी पहेलियों के जाल को सुलझाना पड़ता है। ऐसी ही एक पहेली मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के सीलहरा घाट में भी है। यहाँ के स्थानीय लोगों की इस स्थान के बारे में जो मान्यताएं हैं, उन्हें सुनकर कोई भी अचंभित हो सकता है। जब यहाँ की चट्टानों पर उकेरी गई कलाकृतियों एवं लिखी हुई बातों को जानने की कोशिश की गई, तो यह तथ्य सामने आया कि यह गुफाएं द्वापर युग में पांडवों द्वारा बनाई गई थीं। लोगों का मानना है कि यह गुफा एक ही रात में बनाई गई थी। साथ ही स्थानीय लोगों ने कुछ और रोचक कहानियां भी बतलाई, जो बहुत ही अद्भुत व अकल्पनीय सी लग रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ नदी में 7 कुंड बने हुए हैं और जो मंदिर में उपस्थित चक्र का एक हिस्सा रखा हुआ है और एक हिस्सा गायब है। चक्र का जो हिस्सा गायब है, उसे पाने के लिए मंदिर में लिखे हुए शब्दों को पढ़ना और उनका अर्थ जानना आवश्यक होगा। यदि किसी ने यहां लिखे शब्दों को पढ़ लिया, तो उसे वह दूसरा चक्र का हिस्सा मिल जाएगा और मंदिर में रखे चक्र से उस गायब चक्र के हिस्से को जोड़ने पर बहुत सारी रहस्यमयी चीजें उजागर हो जाएंगी और नदी के अंदर स्थित 7 कुंड भी उसे मिल जाएंगे और उन 7 कुंडों में रखा खजाना भी उसे मिल जाएगा। यहाँ के स्थानीय लोग एक नथ वाली मछली की कहानी भी सुनाते हैं। यह कहानी आज के युग में अकल्पनीय लगती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी में एक मछली है जो सोने की नथ पहने हुए है। इस मछली के बारे में बताया गया कि एक बार एक मछुआरे ने इस मछली को अपने जाल में फंसा लिया था, लेकिन वह मछली मछुआरे को नदी के अंदर खींच कर ले गई और वह मछुआरा 11 दिन तक नदी के अंदर ही रहा। फिर जब वह मछुआरा नदी के बाहर आया, तब लोगों ने उससे जानने की कोशिश की कि वह इतने दिन तक कहां था। तो उसने बताया कि वह तो सिर्फ 2 या 3 मिनट ही नदी के अंदर था। और उसने यह भी बताया कि जब वह नदी के अंदर था तो कई सारे लोगों से उसकी मुलाकात हुई, परंतु उन लोगों ने मुझे अंदर हुई हर घटना के बारे में बताने से मना किया है और कहा है कि अगर मैं बताता हूं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और उसके ऐसा कहने के बाद कुछ ही मिनटों में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह कहानी अपने आप में रहस्यमय लगती है कि कैसे कोई इंसान 11 दिनों तक पानी के अंदर जीवित रह सकता है। और सोने की नथ पहने हुए मछली है ना कल्पनीय। लेकिन कहते हैं कि जहां आग होती है
वही धुआं होता है। सभी बातें तो काल्पनिक नहीं हो सकती ना। पुरातत्वविदों का मानना है कि दुर्वासा गुफा में जो शिलालेख मिले हैं, इसकी खुदाई शिवमित्र के पुत्र मोगली पुत्र मूलदेव ने की थी। बताया जाता है कि यह शिलालेख पहली शताब्दी का है। दूसरे शिलालेख में शिवमित्र के पुत्र शिवदत्त के पोते और शिवानंद के परपोते का उल्लेख है। यह शिलालेख भी शताब्दी ईसा पूर्व का बताया जा रहा है। यहाँ के सीतामढ़ी गुफा का पहला शिलालेख और सीतामढ़ी गुफा के दूसरे शिलालेख और अन्य शिलालेख के बारे में भी यही बताया जाता है कि ये सभी ईसा पूर्व पहली शताब्दी के हैं। सांसद महोदय तो कुछ नहीं करते हैं, आप लोग करिए और यहाँ बाउंड्री बन जाती तो सुरक्षा हो जाती और का नाम से एक तो धर्मशाला बन जाता। तो आपके यहाँ के जो यहाँ के विधायक हैं सुनील सराफ, उन लोगों से आपने कभी कोई चर्चा की? हाँ करे हैं पंडित जी, तो कुछ तो नहीं करते हैं। जब खड़े होते तो बोलते हैं ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, फिर कुछ नहीं करते हैं। जो जिस जगह पर हम हैं उस पे एक कड़ी और जोड़ रहे हैं हम अपने दर्शकों के लिए, और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पे ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं जो लगातार इतने वर्षों से चली आ रही हैं। आपका नाम? चंदन सिंह नाम है। मैं आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का खंड महाविद्यालय प्रमुख हूँ। और जी, जैसा कि अभी कई लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी अद्भुत चीजें हैं जो कई वर्षों से, सालों से चली आ रही हैं, लेकिन इसकी सही जानकारी अभी कोई दे नहीं पा रहा है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मान्यताएं ऐसी हैं जो हमारे बुजुर्ग, हमारे पुराने बोल गए हैं, बता गए हैं, तो वही चलती आ रही है, वही परंपरा। उसी स्तर पे बताया जाता है कि यहाँ पे द्वापर युग में भीम, पूरे 5 पांडव आए थे, उनके द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया गया। उन्हीं के द्वारा ये आपकी शिला भी रखी गई है। कुछ इसके नीचे बताया जाता है कि इसमें 7 या 8 कुंड है, ऐसे है ना। और आपके जो ये शिवलारा धाम बोला जाता है। अनूपपुर जिले के कोतमा के सीलहरा घाट पर इन गुफाओं पर और पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां अपने काल के इतिहास की गवाह तो जरूर हैं, लेकिन अब इन धरोहरों को सहेजने की रिवायत धुंधली सी हो गई है। यदि इन धरोहरों से आवाज आती तो आज शायद वे यही कह रही होती कि आजकल शहरों में परिंदों को पानी कौन रखता है, आजकल शहरों में परिंदों को पानी कौन रखता है, नए कमरे में चीज पुरानी कौन रखता है। एक हम हैं जो सदियों से थामे हैं दामन इतिहास का, वरना अब बड़े बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। अनूपपुर से न्यूज आवर के लिए अमित कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।